नमस्कार अर्चना जी। आप तुलसी कैसे हैं? नमस्कार। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, वो मैंने शुरू तो कर दी, आप ज्वाइन कर लें उसमें। Unmute.
मतलब सारे तो एक बार नमस्कार भाभी जी। हाँ हाँ जी। बेटा इसमें वो लगा देता तुम। हेलो, अब आ रही है आवाज शायद। हेलो हेलो हाय
अरे ये रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है इसकी? रिकॉर्डिंग बंद कर दे। तो अंदर वीडियो बंद करो ना। तुम दिखोगी तो देखने दो ना, देखना चाहिए ना। देखना। लग रहा है यार। मैंने कहा ज्यादा लग रहा था तो खुद वाली नहीं, एक्चुअली मैं ऐसा नहीं तो ऐसा देखो। हां मुझे लगा क्या बट्टे बाबा बट्टे लगा। अरे जरा इसको बुलाइयो अंजलि को। बंद कर दिया। बलजीत साहब को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, क्या बात है, मास्क कैसा लगा रखा है? आप तो आसपास के पब्लिक मीटिंग में बैठे हो। पब्लिक मीटिंग में दुकान पे बैठा हुआ, दुकान पर जाते चालान देने। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, धन्यवाद आपको। जी जी साहब, कोई बात नहीं सर, आपका जैसा आदेश हुआ। मैं कह रहा था लाला जी तो हमारे कोरोना का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं जी, प्रिकॉशन सावधानियों का। हाँ, तो घर पे भी मास्क लगा के ही रहते हैं लाला जी। अब वो लाला जी ये बिस्तर में मास्क लगाए सोएंगे तो नुकसानदायक होगा। अब वो दुकान पे बैठे हैं इसलिए सोच लिया है। दुकान पे बैठना मजबूरी है मेरा। जी जी, मैं समझ गया। हाँ, जो क्रॉस वाले हैं वो मुझे दे दिया, तो मुझे दो, मैं नहीं तो एविडेंस में कह रहा है मेरे पास, इसके बदले। अरे दो ना, उसको क्रॉस कर दिया ना। वो कौन से बैंक में है? कहीं नहीं तो लो ऑर्डर पूछा ना ना। अच्छा, ऑफिस में है लग रहा है आज टैक्स ऑडिट। हाँ सर, आज ऑफिस में हूँ। हाँ, मैं भी ऑफिस में बैठा हूँ सर। हाँ, आप ऑफिस में बैठे हैं ना।
टैक्स ऑडिट का ही कार्य चल रहा है। आप भी नहीं। ऑफिस में बैठा हूँ सर। अब वो 15 तारीख वाली जो ऑडिट वाली लास्ट डेट है ना, जी हाँ जी हाँ जी। तो कुछ क्लाइंट्स को लास्ट डेट पे ही, जितने बड़े हैं ये लोग, अभी भी मेरे सामने एक जेंटलमैन बैठे हुए हैं, नामी गिरामी आदमी है, अब इनको फुर्सत ही नहीं है। जो कह रहे हैं सर मैं 50 लाख का टैक्स मुझे तुम जमा करवा रहे हो, तो एकदम से पैसा कहाँ से ले आऊं मैं चलो ठीक है। तो मैंने कहा तुम तो बनिया से ज्यादा ब्याज दे रहे हो। कोई बात नहीं जी, एडवोकेट साहब से लोन ले लेंगे भाई साहब, ऐसी क्या बात ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कह रहे हैं लोन ले लें। नहीं, हमारे एडवोकेट जो पुराने हैं उनके पास बहुत पैसा है सर। अप्लाई कराए तुम तो। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो, महावीर भाई साहब जुड़ चुके हैं। हेलो, हेलो नमस्कार भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। चलिए इंग्लैंड तक आवाज पहुंच गई, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, और आप इस श्रद्धांजलि सभा में जुड़ गए, इसके लिए आपको धन्यवाद। और नहीं भाई, ऐसी क्या बात है, हम लोग तो जो है जी किशोरी लाल और हम तो जो है ना बचपन के दोस्त है ना। मैं समझता हूँ सर, मैं समझता हूँ। और कौन कौन लोग हैं? ये जो इस समय इसको कंडक्ट कर रहे हैं, ही इज मिस्टर सीए शरद वार्ष्णेय, और सब आप देख रहे हैं जो जुड़ रहे हैं, और आई होप कि काफी सारे लोगों को जुड़ जाना होगा इस शॉर्ट टाइम में। मुझे मैं देख पा रहा हूँ वार्षिक समाज के बहुत सारे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो जुड़ गए हैं। हमारे सेठ जी हैं नरेंद्र कुमार वार्ष्णेय जी, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। शरद जी जो मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर आरजी वार्ष्णेय आ गए सर। डॉक्टर आरजी वार्ष्णेय जी भी आ गए। डॉक्टर आरजी वार्ष्णेय साहब भी जुड़ चुके हैं। और आई थिंक मुझे एक फोटो और, अच्छा अर्नब वार्ष्णेय। मैं शरद जी से मिला हुआ हूँ कभी? नहीं, आपकी मुलाकात हुई नहीं है, और जल्दी मुलाकात कराएंगे साहब आपकी। ये जितनी भी जूम मीटिंग होती हैं तो इनको इनवाइट करता हूं मैं उनकी सब। सर जी आप जोड़ लीजिए। और अच्छा। बड़ी सक्सेसफुली और वेरी एफिशिएंटली ऑलवेज ही ट्राई टू कंडक्ट ऑल द मीटिंग्स जितनी भी सोशल होती हैं, और 4-4, 5-5 हजार आदमी गैदरिंग को भी ये हैंडल कर रहे होते हैं। ये है इनकी अपनी एक एट्रीब्यूट्स। अच्छी बात है। जी नमस्कार। नमस्कार शरद जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। भाई तो मुकेश गुप्ता नमस्कार। मैं बीके वार्ष्णेय। वीके वार्ष्णेय जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं पतेंद्र गुप्ता, मिस्टर केएल वार्ष्णेय साहब का समधी। हाँ सर नमस्कार सर। भाई साहब सत्येंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप मतलब उनके आप समझते हैं, आप सब विश्व पर मतलब पूरे हमारे सभी समाज में जानते हैं, तो लोग तो आपको चेहरे से पहचान रहे होंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जी आई थिंक पार्टिसिपेंट कितने हो चुके हैं? 33 व्यक्ति हो गए हैं। आप कहें तो लगभग 33 हो गए। 33 हो गए। हाँ तो शुरू करें क्या कार्रवाई को? हाँ मैं सोचता हूँ कि इसको शुरू कर दीजिए, बिकॉज टाइम पे हो जाए। 4:30 हो चुके हैं। जी जी। तो पहले एक भजन के माध्यम से इस प्रार्थना सभा का प्रारंभ करते हैं। जी जी जी। नहीं, अब तो भजन कर रहे हो।
नमस्कार। नमस्कार वासनी जी, आवाज आ रही है मेरी? सर, आ रही है। जी। वेलकम। जी। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले लगभग 1 महीने से अगर मैं इसी वर्ष की बात करूं, वर्ष 2022 की बात करूं, तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों ने बहुत अधिक हानि का सहन किया है। विशेष रूप से हमारे समाज की अगर मैं बात करता हूं, वासनी समाज की बात करता हूं, तो चूंकि मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूं, तो मैं देख पाता हूं कि इस वर्ष बहुत ज़्यादा हानि हुई है हमारे समाज को। और हानि तब बढ़ जाती है जब समाज की अति विशिष्ट शख्सियत, जैसे हमारे आदरणीय के.एल. वार्ष्णेय साहब, आदरणीय श्री किशोरीलाल जी वार्ष्णेय साहब, जब हमें छोड़ करके हमसे विदा हो जाते हैं। निश्चित रूप से ये ऐसे क्षण होते हैं कि जिनको सहन कर पाना कभी कभी असहनीय हो जाता है। जब हम समाज के व्यक्तियों के लिए असहनीय हो जाता है, तो परिवार के विषय में तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। परिवार के ऊपर तो एक तरह से वज्रपात हो जाता है, एक तरीके से बहुत भारी आघात लगता है। तो निश्चित रूप से ये समय ऐसा समय है कि जब हम उस पुण्य आत्मा को याद करें, उनके बताए हुए रास्तों का अध्ययन करें, उनका मनन करें और उन पे चलने का हम आगे एक संकल्प लें अपने जीवन में। तो यदि आप सब लोगों की अनुमति हो तो मैं इस प्रार्थना सभा का शुभारंभ करता हूं। देखिए, आप इसे प्रार्थना सभा कहें, आप इसे श्रद्धांजलि सभा कहें, आप इसे शोक सभा कहें, आप इसे शक्ति सभा कहें, आप इसे विभिन्न विभिन्न नामों से पुकार सकते हैं, किंतु जितना मैं आदरणीय के.एल. वार्ष्णेय साहब को जानता हूं, लगभग 12 वर्षों से, 10 से 12 वर्षों से हमारा उनका साथ रहा, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, समय समय पे उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा। और जिस प्रकार की प्रकृति के वो स्वामी थे, जिस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति होती थी, जिस प्रकार से उनका आचरण होता था, जिस प्रकार से उनकी शख्सियत होती थी, निश्चित रूप से आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि आज की इस सभा को हम एक नम्रता सभा कहें, हम एक विवेकशील सभा कहें, क्योंकि विवेक के स्वामी थे परमादरणीय श्री के.एल. वार्ष्णेय साहब। तो मैं बहुत संक्षेप में सबसे पहले के.एल. वार्ष्णेय साहब के विषय में कुछ शब्द रखना चाहूँगा, उनके विषय में जानकारी आपको देना चाहूँगा। देखिए, आदरणीय श्री के.एल. वार्ष्णेय साहब का जन्म 9 अगस्त 1942 में हाथरस में हुआ था, यानी आज़ादी से पहले आपका जन्म हुआ। माताजी का नाम श्रीमती वासुदेवी और पिताजी का नाम श्री गणेशी लाल जी वार्ष्णेय था। एक सामान्य परिवार में आपका जन्म हुआ। बचपन से ही आप कुशार्क बुद्धि के थे। बचपन से ही आपने न केवल पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करी, बल्कि उसके साथ साथ खेलकूद के क्षेत्र में और दूसरी जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनके क्षेत्र में भी आप हमेशा अग्रणी रहे। आपने बीएससी करी, बीई करी और AMIE की डिग्री हासिल करी। देखिए, आज के ज़माने में जब हम कहते हैं बीटेक की डिग्री, एमटेक की डिग्री तो आसान है, डॉक्टरेट की डिग्री भी आसान है, किंतु उस ज़माने में जब बाबूजी ने BE करी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े मायने हुआ करते थे और बहुत ही मुश्किल प्रकरण था कि उस ज़माने में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना। आपकी 17 जुलाई 1975 को डॉक्टर सुधाबाला गुप्ता जी से आपका विवाह हुआ। देखिए, डॉक्टर सुधाबाला गुप्ता जी ने हमेशा उनको सहयोग दिया और उनके सहयोग के बल पे ही आदरणीय के.एल. वार्ष्णेय जी ने न केवल अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में, न केवल प्रशासनिक क्षेत्र में, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अत्यधिक उन्नति करी, अत्यधिक नाम कमाया। आपके एक पुत्र हैं श्री पीयूष वार्ष्णेय जी, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं और इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी में वर्तमान में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। आपकी पुत्रवधू श्रीमती जूही गुप्ता जी हैं। संपूर्ण परिवार अत्यंत सामाजिक परिवार है, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार है। और देखिए, जहाँ तक विशेषताओं की बात करूं आदरणीय के.एल. वार्ष्णेय साहब की, आपने अपने सफल प्रशासनिक जीवन में भारत में पहली बार कोयले के स्थान पे गैस से बिजली के उत्पादन की प्रक्रिया की शुरुआत करी। पहली बार आपके मार्गदर्शन में ही भारत में गैस से बिजली का उत्पादन की शुरुआत हुई थी और दिल्ली में बिजली के निजीकरण में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में आपने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
और ये इन्हीं लोगों के प्रयास का फल है कि दिल्ली में आज 24/7 बिजली उपलब्ध है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, किंतु बहुत अधिक ना कहते हुए, क्योंकि काफी व्यक्ति हैं जो कि अपनी अपनी बात रखना चाहेंगे, 2 पंक्तियां मैं कहूंगा और फिर उसके बाद में आदरणीय एडवोकेट वी के वार्ष्णेय साहब को आमंत्रित करूंगा कि वे अपने विचार रखें। जिस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वामी आदरणीय के.एल. वार्ष्णेय साहब रहे, बहुत ही नम्र स्वभाव के थे, बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे कि मीठी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती और इन्हीं से अजान होती है, और ये समुद्र के वे गहरे मोती हैं कि जिनसे इंसान की पहचान होती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखिए आदरणीय एडवोकेट वी के वार्ष्णेय साहब को हम सभी जानते हैं, संपूर्ण समाज के व्यक्ति जानते हैं। न केवल समाज में आपने अपने सामाजिक कार्यों से हमारे समाज का मार्गदर्शन करा, किंतु उसके अतिरिक्त टैक्स बार एसोसिएशन के भी आप 2 बार अध्यक्ष रहे और विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से आप जुड़े रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय एडवोकेट वी के वार्ष्णेय साहब से कि कृपया कुछ शब्द रखें। धन्यवाद शरद जी आमंत्रण के लिए। सर्वप्रथम सृष्टि के रचयिता त्रिलोकीनाथ का स्मरण करते हुए वार्षिक कुलभूषण श्री अक्रूर जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। जितने भी हमारे वार्षिक समाज के श्रेष्ठ जन आज इस श्रद्धांजलि सभा में जुड़े हैं, उन सभी को भी मैं यथायोग्य नमस्कार करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे एवं सूखा कुल परिवार को इस महान दुख को सहने की शक्ति भी प्रदान करे। आज हम ऐसी सभा में जुड़े हैं, वह व्यक्ति सभी को जोड़ते थे और जोड़ करके उन्होंने समाज को जिस ऊंचाई तक ले गए वह कभी कभी तो अकल्पनीय लगता है। आदरणीय के.एल. वार्ष्णेय साहब अपने आप में कुशल वक्ता, श्रेष्ठ गायक, दार्शनिक, समाज सेवी, समाज के दर्पण के रूप में हमारे मध्य में रहे और ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य बनकर के रह जाएगा, क्योंकि वह समाज को जब जोड़ते थे, वार्षिक समाज की जब भी मीटिंग संपन्न हो रही होती थी तो उसके उपरांत वह ये समझते थे कि इस मीटिंग के बीच में कुछ तनाव हुआ होगा, तो वो अपने शेर और शायरी कविताओं से उस समय के वातावरण को बहुत ही विनोदपूर्ण कर देते थे। ये उनका विशेष गुण था। समाज को दान देने में, समाज को बहुत सी चीजों की दिशा देने में तो हर एक का बहुत सा रहता है, लेकिन उनके साथ का एक विशेष जो एट्रीब्यूट था वो मैंने जो नोट किया कि हर एक को हमेशा तनाव मुक्त रखना। और सबसे बड़ी चीज हमारे लिए प्रेरक प्रसंग ये होगा कि वे 79 इयर्स के उन्होंने भगवान के चरणों को प्राप्त किया, लेकिन वो उन्होंने हमेशा अपने आप को युवा समझा। नाम भी उनका किशोरी लाल वार्ष्णेय था, हमेशा किशोर समझा और उसी किशोर विनोद भाव से वो हमेशा सभा को संपन्नता की ओर ले जाते थे। एक ये भी एक संयोग है कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी दीदी, वे उनसे एक दिन पूर्व उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन इसी विनोद भाव को देखते हुए उन्होंने अगले दिन उन्होंने भगवान के चरणों को प्राप्त किया। ये भी एक संयोग है। जिस प्रकार जब तक लता दीदी को याद किया जाएगा तब तक वार्षिक समाज और इससे जुड़े उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हमेशा और हमेशा उनको याद करते रहेंगे। और ये
शरीर यहाँ पर नहीं है, भगवान के चरणों में अवश्य विलीन हो गया है, लेकिन वे अपने कर्मों की ऐसी ज्योति छोड़ के गए हैं जो हमेशा जलती रहेगी। सबसे बड़ा जिस इस परिवार को मैंने देखा, क्योंकि ये मेरे सबसे बड़े साधु थे, इनका बेटा और बहू इंजीनियर पीयूष वार्ष्णेय और जूही वार्ष्णेय अपने आप में ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समाज को जोड़ने में अपने सारी रिश्तेदारों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये जो गुण आया, ये कहाँ से आया? परिवार से आता है या सारे रिश्तेदारों से आता है? हमारे लिए ये प्रेरक प्रसंग होगा कि हम इन चीजों को मेंटेन करने का पूरा प्रयास करें, समाज में देने का प्रयास करें। और वैसे तो पीयूष अपने आप में बहुत ही समझदार व्यक्तित्व हैं और हमेशा बने रहेंगे। मेरा एक ही सुझाव रहेगा, अपनी माता का तो ध्यान रखते ही हैं जब सभी रिश्तेदारों का रखते हैं, और यही चीज हमारे सभी बच्चों के लिए कहने की होती है। लेकिन जहां तक हो सके कोई भी ऐसा कार्य करें जो वार्ष्णेय समाज में आदरणीय इंजीनियर केएल वार्ष्णेय साहब का एज ए चीफ इंजीनियर वह रिटायर हुए, वह भी एक हमेशा के लिए यादगार बन जाए। इतिहास के पन्नों में जो अपने कर्तव्य को छोड़ के गए हैं वो भी कुछ ऐसा प्रेरक कार्य और कर दें जिससे कि वार्ष्णेय समाज हमेशा उन्हें याद रखें। और परिवार के लोगों के हम साथ हैं, हमेशा साथ हैं, पूरा समाज साथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी उनको अश्रुपूर्ण विनम्र हृदय से श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीके वार्ष्णेय साहब। देखिए, आपने समाज के विषय में बात करी, तो आदरणीय स्वर्गीय श्री केएल वार्ष्णेय साहब समाज के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े रहे। हमारी एक सभा है दिल्ली में, जो दिल्ली के व्यक्ति हैं वे जानते हैं, जो बाहर के व्यक्ति हैं वार्ष्णेय समाज से जुड़े हैं वे भी जानते हैं कि हमारी एक धर्मशाला है जो कि प्रीत विहार के सामने राजधानी एनक्लेव, न्यू राजधानी एनक्लेव में स्थित है। लगभग 400 वर्ग गज की धर्मशाला है जो कि 5 मंजिला बनी है, फुली एयर कंडीशन है, जहाँ पे कार्यक्रम अक्सर सभी समाज के वर्ग इसमें कार्यक्रम करते हैं। आप उस संस्था के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे। उसके अतिरिक्त श्री वैश्य वार्ष्णेय समाज पूर्वी दिल्ली के आप संरक्षक भी रहे। श्री वैश्य वार्ष्णेय कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा से भी आप जुड़े रहे। होली मिलन का कार्यक्रम होता है, यमुना पार होली मिलन की जो संस्था है आप उससे भी जुड़े रहे, और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े रहे। आप वृंदावन में भी जुड़े रहे, श्री अक्रूर धाम गोपीनाथ फाउंडेशन से, और भी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े रहे। निश्चित रूप से आप पूर्ण रूप से समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। और श्रद्धांजलि देने की कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर आर.जी. वार्ष्णेय। डॉक्टर आर.जी. वार्ष्णेय साहब से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया आप अपने कुछ विचार बाबूजी के विषय में रखें। देखिए, डॉक्टर आर.जी. वार्ष्णेय साहब हमारे समाज के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं, सामाजिक व्यक्तियों में से एक हैं। श्री अक्रूर धाम गोपीनाथ फाउंडेशन के आप संरक्षक हैं, और श्री वैश्य वार्ष्णेय सांस्कृतिक मंच से भी आप जुड़े हैं, और उसके अतिरिक्त श्री वार्ष्णेय समाज हितकारी ट्रस्ट के भूतपूर्व अध्यक्ष और संरक्षक रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप कुछ शब्द कहें। भाजी, आवाज आ रही है क्या? डॉक्टर साहब अनम्यूट करें। जी, अनम्यूट करिए। मुझे लग रहा है कि शायद डॉक्टर साहब के माइक्रोफोन में, जी, माइक्रोफोन में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूं। हमारे साथ में एक ऐसी युवा शख्सियत यहाँ पे उपस्थित हैं अपनी सांत्वना देने के लिए, परिवार को हिम्मत बढ़ाने के लिए, कि जो कि हमारी एक और धर्मशाला है जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री वार्ष्णेय समाज कल्याण ट्रस्ट, जो कि शालीमार बाग में स्थित है। लगभग 1600 वर्ग गज में बनी इस धर्मशाला का उपयोग
संपूर्ण समाज के व्यक्ति करते हैं, समाज के हर वर्ग के व्यक्ति करते हैं, और उसका कुशल संचालन मुकेश गुप्ता जी के कर कलमों के माध्यम से होता है, जो कि वहां उस संस्था के अध्यक्ष हैं। मैं आदरणीय मुकेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने विचार रखें। वैसे मुकेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। जी साहब। हेलो। जी बोलिए। एक मिनट, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है भाई साहब, आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ जी। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि केएल भाई साहब आवाज बीच में कट गई आपकी। प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हेलो। हाँ जी बोलिए सर बोलिए। केएल वार्ष्णेय जी समाज में इतने मतलब प्रतिष्ठित थे, इतने सरल स्वभाव के थे कि सब लोग उनको बहुत ही सिंपल तरीके से जानते थे, और इतने बड़े पद पे होते हुए उसके बावजूद भी उन्होंने समाज की सेवा की, और हर प्रोग्राम में हर जगह उपस्थिति उनकी होती थी और समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। मैं अपनी तरफ से और श्री वार्ष्णेय समाज कल्याण ट्रस्ट की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और समाज और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। जी धन्यवाद भाई साहब। देखिए निश्चित रूप से ये क्षण ऐसा क्षण है कि जिसमें दुख है, सभी को दुख है, संपूर्ण समाज को दुख है, और जो एक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं समझता हूँ कि न जाने कितने वर्ष लगेंगे इस शून्य की स्थिति को भरने में, और हो सकता है कि शायद ये स्थिति ना भी भर पाए। किंतु इस समय जो आवश्यकता है वो यह है कि उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पे हमें चलना है। और परिवार की ओर से मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री सत्येंद्र गुप्ता जी, जो उनके समधी साहब हैं, एक सफल व्यवसायी हैं, हरिद्वार से हमारे मध्य में आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सत्येंद्र कुमार जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया माइक को अनम्यूट करें। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार प्रिय बंधु, आदरणीय, ये दुख की तो घड़ी है ही है, बहुत ज्यादा दुख की घड़ी है इस समय। आदरणीय भाई साहब के निधन से गहरा दुख हुआ है। मेरे को ही नहीं, मेरे ख्याल से सभी वार्ष्णेय समाज को, सभी को गहरा दुख हुआ है। ऐसे लोगों में से थे जो इस दुनिया से जाने के बाद अपने पीछा प्रभाव छोड़ जाते हैं, वो उनका प्रभाव छोड़ जाते हैं, उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। आदरणीय भाई साहब सदैव सरल विचार के थे और हमेशा सभी को सम्मान देते थे। वे सामाजिक कार्यों में भी संलग्न रहते थे। वह एक साधारण इंसान नहीं थे, मैं मानता हूं वह एक साधारण इंसान नहीं थे, वह एक देवता तुल्य इंसान थे। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा था और उनके आदर्श हमारे मार्गदर्शक रहेंगे। उनके उच्च विचारों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, प्रदान करे। ओम शांति 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 हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस प्रकार के व्यक्तित्व के वे स्वामी थे, जैसे एडवोकेट बीके वार्ष्णेय साहब ने कहा, मुकेश जी ने कहा, देखिए उनका जो स्वभाव का एक बहुत अच्छा पहलू यह था कि जब भी कभी कोई कार्यक्रम होता था, जब भी हम उनसे मिलते थे तो वो आराम से पीछे की सीट पे जाकर के बैठ जाते थे। जब उनसे हम कहते थे कि भाई साहब आप आगे आइए, मंच पे बैठिए, उनको सम्मान देने का प्रयास करते थे, तो कहते नहीं, आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पे कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए आया हूँ, मैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए आया हूँ। इस प्रकार की प्रवृत्ति के स्वामी थे। और देखिए जब भी कभी समाज को उनकी आवश्यकता होती थी तो मैं नहीं समझता कि कभी भी उन्होंने निराश किया हो, कभी भी किसी भी संस्था को निराश करा हो, कभी भी किसी भी व्यक्ति को निराश करा हो। और देखिए उनके विषय में एक बार मैंने मंच से ही कहा था कि शीर्ष पे पहुंच के भी आप शांत खड़े हैं। इस प्रकार के प्रवृत्ति के व्यक्ति थे कि शीर्ष पे पहुंच के भी आप शांत खड़े हैं, ये यही दिखाता है कि आप कितने बड़े हैं। और ऐसे ही एक और बड़ी शख्सियत को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। हमारे मध्य में हैं सीए आरपी वार्ष्णेय जी। सीए आरपी वार्ष्णेय जी जिनको कि समाज का हर वर्ग का व्यक्ति जानता है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो विदेश में हो। आप विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हैं, श्री वार्ष्णेय समाज हितकारी ट्रस्ट के भूतपूर्व प्रधान रहे,
श्री वार्ष्णेय समाज कल्याण ट्रस्ट के भी भूतपूर्व प्रधान रहे, और जो हमारा मंदिर है वृंदावन में श्री अक्रूर धाम के भी आप भूतपूर्व अध्यक्ष रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कुछ शब्द कहें। नमस्कार। बहुत ही दुख हुआ ये सुनकर कि हमने आदरणीय के.एल. वार्ष्णेय जी को खो दिया। जी, ये एक दुखद समाचार है जो उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि सारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरीपूर्ति करना बहुत मुश्किल है। देखिए, मेरा उनसे पिछले 30 सालों से संबंध रहा है और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी थी वार्ष्णेय समाज हितकारी ट्रस्ट में, तो उस वक्त हमने उनकी कमान उनको संभाली और वो सभी का मत ये था, क्योंकि ये विद्वान, देखिए वो एक तो पढ़ाई लिखाई में भी विद्वान थे। वो अभी हमें एडवोकेट वी.के. वार्ष्णेय जी ने भी बताया कि कभी कभी वो कविता भी करते थे। और बड़ा अच्छी बात यह है कि कोई भी समस्या उनके पास जाती थी तो सोचकर गंभीरता से मार्गदर्शन करते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जैसे मैंने अभी कहा कि वार्ष्णेय समाज हितकारी ट्रस्ट में एक प्रॉब्लम आ रही थी और वहाँ के जो निवासी हैं नज़दीक के, तो उसके साथ बैठ के उन्होंने अपने कार्यकाल में उस प्रॉब्लम को सॉल्व की और बहुत ही अच्छी तरीके से, मैं समझता हूँ उस टाइम ये हितकारी ट्रस्ट चला था। उसके बाद मेरे को जब अक्रूर धाम की जिम्मेवारी मिली तो मैं उनके पास गया। मेरे को उन्होंने कम से कम 4 घंटे अपने पास बैठाया और वो ऐसी मुझे गाइडेंस दी और जो मेरा मार्गदर्शन किया, जो मुझे आज तक याद है। और मैं कितनी बात कहूँ, जब जब मेरे को ऐसे बहुत सारी जब भी समस्याएं आती थी तो वो हमेशा उसका समाधान करने की कोशिश करते थे और कभी भी उन्होंने ये नहीं चाहा कि मुझे कोई पद मिले। उनकी बड़ी बड़ी गाथाएं हैं जिनको बहुत मुश्किल है सुनाना यहाँ। गाथाएं इतनी कि वो शब्द कहाँ से लाएं जो उनको सुनाएं। और भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी उनकी परिस्थितियां हैं। वो रात को भी अटेंड करते थे लोगों को, तो उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि दिल्ली समाज को उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। परिवार की क्षति तो हम समझ ही सकते हैं। इस मौके पर हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ सारी दिल्ली उनके साथ खड़ी है। मैं पीयूष जी को, जो खुद एक बहुत लर्नेड आदमी हैं, उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ, उनके परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि सारी दिल्ली, हाथरस तो खैर है ही है, सारी दिल्ली उनके साथ खड़ी है। वो कोई भी काम किसी को कभी भी बताएंगे तो हम उसके लिए हाजिर हैं। हम कोशिश करेंगे कि परिवार की कितनी, अगर कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या आती है तो उसको सुलझाएं। समाज, ईश्वर ऐसी शक्ति प्रदान करे कि उनके परिवार की कोई समस्या ना रहे और समाज की भी कोई समस्या ना रहे। दिवंगत आत्मा को प्रभु अपने चरणों में ले और परिवार को ये जो शोक हुआ है, समाज को जो शोक हुआ है, इस शोक को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वार्ष्णेय जी। और देखिए, समाज के विशिष्ट विभूतिगण मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे उपस्थित हैं। कुछ व्यक्ति दिल्ली के बाहर से भी हैं और हो सकता है कुछ व्यक्ति भारत के बाहर से भी यहाँ पे उपस्थित हों। तो देखिए, वार्ष्णेय समाज के जब हम विद्वानों की बात करते हैं तो एक ऐसे इंटेलेक्चुअल का नाम स्वतः ही सामने आ जाता है कि जो कि न केवल इंटेलेक्चुअल हैं बल्कि समाज के विभिन्न विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़े हैं, उस संस्थाओं में भी सेवा देते हैं अपनी। आदरणीय डॉक्टर O.P. वार्ष्णेय। डॉक्टर O.P. वार्ष्णेय साहब
जी, मैं निवेदन करूंगा कि कृपया अपने माइक को अनम्यूट करें। देखिए, आप श्री वार्ष्णेय भवन ट्रस्ट गाजियाबाद के अध्यक्ष हैं। उसके साथ साथ श्री वैश्य वार्ष्णेय कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा के भी आप भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, और लगातार जब से संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है तब से लगातार आप इसके संरक्षक के पद पे विराजमान हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ शब्द अपने इस अवसर पर रखें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर केएल वार्ष्णेय आपकी के फोटो नहीं आ पा रही है सर, आवाज तो आ रही है। अब मैं कैसे करूं, मुझे तो आता नहीं है इतना फोटो। अच्छा, आवाज जी कोई बात नहीं है। जी जी। डॉक्टर केएल वार्ष्णेय के निधन से बड़ा दुख हुआ। वार्ष्णेय साहब को समाज के सभी लोग जानते थे और समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। उन्होंने हमारी धर्मशाला जो साहिबाद में बनने जा रही है उसके लिए भी सहयोग दिया था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और इस सैनिक के परिवार को इसका सैनिक की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। ओके ओके। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और देखिए, एक परिवार के और सदस्य हैं आदरणीय केएल वार्ष्णेय साहब के। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री शरद चंद्र गुप्ता, जो कि इनकी पुत्र वधू हैं, श्रीमती जूही गुप्ता जी के फूफा जी हैं, जो कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। और देखिए, इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय गुप्ता जी को कि बाबूजी के विषय में जिस तरह से बातें यहाँ पे हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी संस्था को निराश नहीं करते थे, किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करते थे, कि जरूरी नहीं कि इंसान प्यार की मूरत हो, जरूरी नहीं कि इंसान प्यार की मूरत हो, बेहद सुंदर और खूबसूरत हो। अच्छा इंसान तो वही कहलाता है जो जब आपके पास हो, जब आपको उसकी जरूरत हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय गुप्ता जी, किस नाम से हैं मैं पकड़ नहीं पा रहा शायद आपको। एक बार जी। अगर शरद चंद्र गुप्ता जी देख पा रहे हो तो कृपया जी। ऋतु गुप्ता के नाम से हैं वो, उनकी बेटी। अच्छा हाँ। अच्छा जी जी जी। ऋतु के नाम से तो इसमें नहीं आ रहा जी कोई। अच्छा, ऋतु गुप्ता जी जी, ठीक ठीक। ऋतु जी अनम्यूट कर लें। हेलो जी, नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी, आवाज आ रही है सर, आपकी फोटो नहीं आ पा रही है। फोटो नहीं आ रही। नमस्कार जी। ये अत्यंत दुख का विषय है कि आज श्री केएल वार्ष्णेय जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं। इनके आकस्मिक निधन से जो एक रिक्त स्थान वार्ष्णेय समाज में पैदा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी रिक्त हो पाएगा, भर पाएगा। आदरणीय जी वार्ष्णेय जी एक बहुत ही सौम्य, सरल और बहुत ही लर्निड व्यक्तित्व थे और हमेशा एक दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उनके आकस्मिक निधन से हम बहुत ही शोकाकुल हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वार्ष्णेय जी का मेरे साथ जितना भी मेरा उसके साथ संबंध रहा, मिलता जुलता रहता था, हमेशा वो एक हंसमुख व्यक्ति के रूप में मिलते थे और जो भी समस्या कुछ देते थे हंस करके उसका समाधान बताते थे। मुझे नहीं लगता था, मैं का सोचता था कि अभी जा रहे हैं, अभी डायलिसिस के बाद आ जाएंगे, लेकिन अचानक ही काल के क्रूर हाथों ने उनको हमसे छीन लिया। उसके इस आकस्मिक निधन पर इतना दुख हो रहा है कि जो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता हूँ। प्रिय जूही और पीयूष जी, जूही मेरी हमारी एक दूसरी बेटी की तरह है, उसके ऊपर हमारी दूसरी बेटी ही है एक तरह, और उसको जो इस समय मानसिक कष्ट और जो इससे गुजरे होंगे उसका हम लोग बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। मैं सिर्फ इस जूही को और पीयूष जी को यही कहूंगा कि बेटे, जब भी आप लोगों को हमारी जरूरत पड़े, आप निशंकोच हमको कहिए, हम अपने हवा करके। और बहुत इतने दोनों, वैसे पीयूष जी के बारे में मैं इतना कह दूं कि वो इतने सौम्य, इतनी सुशील और इतने
लर्नेड व्यक्तित्व हैं कि जिसके मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जूही तो मेरी बिटिया है ही हमारी, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मेरे को शुरू बचपन से उसका साथ रहा है, जितनी मैं उसकी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं इस दुख की घड़ी पर भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जब वो जहां भी रहे वार्ष्णेय जी, भगवान उनको आत्मा को शांति दे और इस संतप्त शोकोकुल परिवार को इस महान जो दुख हुआ है उसको सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं अपने ही नहीं, मैं मुझे पता है अच्छी तरह से कि ये जो वार्ष्णेय समाज के जो है एक रत्न थे, वार्ष्णेय समाज के रत्न थे। और उनके जितने मेरे को ये कहना चाहिए कि जब भी जाते थे, मैं कहीं वार्ष्णेय मंदिर में भी गया हूँ और भी जगह गया हूँ, उस तरह से करने के बाद हमेशा मुझे इनके बारे में सुनने को मिलता। और इतनी सबसे बड़ी बात वार्ष्णेय जी के अंदर क्या थी कि इतने उच्च पद से रिटायर होने के बाद में ही उनके अंदर अहंकार नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई अहंकार नाम की चीज नहीं थी, और हमेशा हंसमुख करके बात करते थे। आज जो हम लोगों को उनके और हमको, हमारी पत्नी और हमारे परिवार को उनके आकस्मिक निधन से जो दुख हुआ है, हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोकाकुल परिवार को, बेटे, बहू और आदरणीय भाभी जी को इस महान दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी। देखिए, हमारे मध्य से इंग्लैंड से डॉक्टर MP वार्ष्णेय साहब परिवार का ढांढस बंधाने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय वार्ष्णेय जी से, डॉक्टर वार्ष्णेय साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने माइक को अनम्यूट करें। मेरे ख्याल से महावीर वार्ष्णेय के नाम से है डॉक्टर महावीर वार्ष्णेय। जी जी। तो जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका भी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं भाई साहब, अगर वीडियो आ जाए तो। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। बस मैं क्या बताऊं, किशोरी लाल जी वो हम लोग छठी क्लास से साथ में पढ़ते थे। अरे हट गया। तो उनको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और मुझे तो बहुत ही दुख हुआ जब ये मालूम हुआ कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद जी धन्यवाद साहब। और देखिए, हमारे दिल्ली में अगर मैं बात करता हूं तो हमारी एक ऐसी शख्सियत हमारे मध्य में उपस्थित हैं जो कि श्री वैश्य वार्ष्णेय समाज पूर्वी दिल्ली के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे और श्री वैश्य वार्ष्णेय सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार वार्ष्णेय जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाबू जी, लाला जी कुछ शब्द कहें। कौन कहा है? बहजोई वाले बोल रहे हैं। लाला जी अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है जी। ऐसा KL वार्ष्णेय जी के साथ मैंने, जब वो इसका ही टेस्ट के अध्यक्ष बने तो मैं कोठारी था उनके साथ में, और पूर्वी दिल्ली में वो काफी, उन्होंने पूर्वी दिल्ली में मेरे सलाहकार थे और उन्होंने मेरे लिए काफी मतलब सलाहें दी। कई जगह मतलब मेरे को उन्होंने हिलके हुए आदमी को निकाला, उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पर मुझे निकाला कि मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि हर जगह जब भी उनकी जरूरत पड़ती थी तो वो आधी रात मेरे साथ हाजिर हो जाते थे। मैं उनके बारे में बड़ा दुख के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ उनका दुख को। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। जी धन्यवाद लाला जी। और देखिए, समाज के और भी कई गणमान्य व्यक्ति मैं देख पा रहा हूं कि हमारे मध्य में उपस्थित हैं। डॉक्टर RG वार्ष्णेय साहब पीछे शायद उनसे बात नहीं कर पाए थे हम। मैं पुनः निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर RG वार्ष्णेय साहब से कि कृपया माइक को अनम्यूट करें और कुछ शब्द रखें। जी डॉक्टर साहब नमस्कार।
मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब, क्या आप अनम्यूट करें अपने माइक को? अच्छा चलिए, खैर जब तक डॉक्टर साहब अपने माइक को अनम्यूट करते हैं, मैं देख पा रहा हूं कि हमारे मध्य में भाई मनोज वार्ष्णेय जी भी हैं। मनोज वार्ष्णेय साहब से मैं अनुरोध करूंगा, हमारे युवा साथी हैं, उनको भी काफी सानिध्य प्राप्त हुआ था आदरणीय के एल वार्ष्णेय साहब का। तो मैं भाई मनोज वार्ष्णेय साहब से कहूंगा कि अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद शरद जी। ये बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे बीच प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ समाजसेवी और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर आदरणीय श्री के एल वार्ष्णेय जी नहीं है। ये वह अत्यंत मृदुभाषी, मिलनसार एवं धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे एवं उनके समस्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। शांति शांति ओम शांति। देखिए, हम देख पा रहे हैं कि वार्ष्णेय समाज की कुछ विशिष्ट महिलाएं यहाँ पे परिवार को हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं जूम मीटिंग में। अगर मेरी आवाज सुन पा रही हूँ, श्रीमती अर्चना वार्ष्णेय जो कि बुराड़ी से हमारे मध्य से जुड़ी हैं, वार्ष्णेय समाज की एक जानी मानी समाज सेविका हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी आप परिचित हैं। मेरा निवेदन है अर्चना जी, यदि मेरी आवाज सुन पा रही हो तो कृपया। शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही आवाज, आप दोबारा से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। चलिए, जब तक अर्चना जी हमारे मध्य में उपस्थित होती हैं, मैं अनुरोध करना चाहूंगा हरि प्रकाश गुप्ता जी, जो कि हमारे समाज के जाने माने समाज सेवक हैं, अति विशिष्ट व्यक्ति हैं। मेरा अनुरोध रहेगा हरि प्रकाश जी गुप्ता साहब से कि कृपया अपने शब्द रखें। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है बाबू जी, फोटो नहीं आ रहा है। जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बोलिए भाई साहब। फोटो नहीं आ रही? हाँ, फोटो वीडियो नहीं आ पा रहा भाई साहब। भाई साहब, के एल वार्ष्णेय जी के साथ मेरा संबंध जो है 15-16 साल से, जब मैं दिल्ली आया था तभी से मेरा संबंध था उनसे, और बहुत ही मृदुल स्वभाव के, बहुत ही अच्छे स्वभाव के। मतलब मेरे लिए तो ये एक अपार क्षति के हिसाब से है कि इतना मेरे दोस्त, भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, कुछ भी समझ लो। मतलब ही वाज वेरी वेरी जेंटलमैन। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे और जो है बहुत ही बाद में हमारे रिश्तेदार भी बने। मेरे सत्येन की लड़की बेटी जो है, सत्येन मेरे भतीजे हैं, उन्हीं की बेटे की शादी हुई है पीयूष की। और हम जो है बहुत, मतलब मुझे बहुत अपार दुख है इसका, और हे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद जी, धन्यवाद गुप्ता जी। और मेरा अनुरोध है कि यदि कोई और व्यक्ति अपने विचार रखना चाहें, परिवार को सहानुभूति। सर जी, राजकमल वार्ष्णेय जी को इनवाइट कर दीजिए। जी जरूर जरूर। मेरा अनुरोध रहेगा राजकमल जी वार्ष्णेय साहब, यदि आवाज सुन पा रहे हो। नमस्ते शरद जी। जी नमस्ते बाबू जी, नमस्ते। राजकमल जी के विषय में मैं 2 मिनट बता दूं पहले, जिससे पहले भाई साहब मैं क्षमा चाहूंगा। आदरणीय राजकमल जी ग्रेटर नोएडा से हैं और आदरणीय के एल वार्ष्णेय साहब के साड़ू साहब हैं। और देखिए, न केवल पारिवारिक संबंध तो आपके हैं ही आदरणीय वार्ष्णेय जी से, किंतु सामाजिक रूप से भी आप समाज से जुड़े हैं, कई संस्थाओं से आप जुड़े हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने शब्द रखें। थैंक यू शरद जी। एक्चुअल में किशोरीलाल भाई साहब जो है हमारे एक तरह से बड़े भाई जैसे ही थे, और अपने तो सबसे बड़े साड़ू साहब थे। करीब 38 इयर्स मेरा उनके साथ एसोसिएशन रहा, और अभी ऐसा लगता है कि शायद काफी कम समय तक हम लोग साथ रहे। बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे वो, और कोई भी गाइडेंस लेनी होती थी तो हम उनसे ही हमेशा लेते थे। और क्या कहें, बहुत ही दुख का
टाइम है ये, जो भी है भगवान को मंजूर था वही हुआ। और हम पीयूष से कहना चाहेंगे कि पीयूष और जूही काफी अच्छे बच्चे हैं, सबकी केयर करते हैं। भगवान सब हम सब लोग हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किशोरी भाई साहब की आत्मा को शांति दे। ओम शांति हो। थैंक यू। धन्यवाद भाई साहब। और मेरा अनुरोध है कि यदि और सज्जन डॉक्टर करण गुप्ता जी, डॉक्टर करण गुप्ता साहब से मेरा अनुरोध रहेगा। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है, क्या आ पाएगी? जी, मैं विजिबल हूँ अब? जी बेटे। राइट, मेरे लिए कुछ भी कहना काफी मुश्किल हो रहा है। मैं पीयूष का भाई हूँ और हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं। काफी बारी ऐसा हुआ है कि मैं और पीयूष खेलते रहते थे और हमको डांट पड़ती थी डैडी से, मौसाजी से। तो अब ये सब बातें याद करके काफी इमोशनल हो जाता हूँ। इनके बारे में जितना भी सुना मैंने अभी तक, मालूम पड़ा मुझे काफी बड़ी शख्सियत थे, पर मुझे कभी ऐसा मालूम नहीं पड़ा। मेरे लिए वो हमेशा मौसाजी ही थे। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू। जी जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनके जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर मुकुल, इनके आप देख पा रहे हो, मुझे अभी दिखाई नहीं दिए, सबसे छोटे साले हैं। अच्छा, मुकुल जी के नाम से भी नहीं है इसमें और वीरेंद्र कुमार जी के भी नाम से नहीं है। हो सकता है किसी और नाम से हो। कृपया अपने हाथ खड़ा करके अगर बताएं तो मैं देख पाऊंगा, या व्हाट्सएप में लिखना चाहें तो लिख दें। इस पे मैसेज में भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, इसमें दिखाई नहीं पड़ पा रहे हैं साहब। नहीं दिखाई पड़ पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, राइट। आप फिर इनवाइट कर लीजिए कोई और, यदि इनके अपने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तो बहुत सारे व्यक्ति होंगे, लेकिन कुछ सीमाएं हो जाती हैं, इसलिए नहीं जुड़ पाए होंगे। तो आप सर जी अपनी तरफ से इनवाइट कर लीजिए। जी हेलो। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए सर। हाँ, डॉक्टर आरजी वास्ते साहब हमारे से जुड़ गए हैं जी। हेलो जी बोलिए। हेलो, हाँ नमस्कार। देखिए, मैं किशोरी लाल जी का बहुत अच्छे दोस्तों में से था और मेरी दोस्ती उनसे कम से कम 30 साल पुरानी है। और वे एक बहुत ही बढ़िया, कहना चाहिए, एक मिलनसार व्यक्ति थे। और विभिन्न हमारी संस्थाओं से, वार्षिक समाज की संस्थाओं से, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। अच्छा, वो विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए थे और वार्षिक हितकारी ट्रस्ट में हम लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया था और वो इसके प्रेसिडेंट रहे थे। और हमारे जो अपूदाम गोपीनाथ फाउंडेशन है, उसमें भी उन्होंने मेरे साथ आकर जाते थे, हम लोग आते थे, उसमें उन्होंने काफी काम किया। और बेचारे बहुत ही बढ़िया आदमी व्यक्ति थे। जितना कभी भी उनके पास हम जाते थे तो कभी भी वो हमें निराश नहीं करते थे। बड़े दिल खोल करके हर चीज की जब भी दान दिया उन्होंने। और एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा अपने चरणों में रखे। और मैं अपनी भाभी जी डॉक्टर सुधा वार्षण जी से करता हूँ कि भाई चारी उनको इतना जो दुख हुआ है वो सहने की शक्ति दे। और पीयूष बच्चे को भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी, उनके पिताजी का जो देहांत हुआ है वो भी आसानी से इसको सहन कर सके। लेकिन कहना बड़ा आसान होता है और उसको सहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति मिले और परिवार को सहने की शक्ति मिले। पीयूष बेटा, अभी तुमसे और तुम्हारी धर्मपत्नी से यही आशा है कि आप माता जी का, अपनी का बहुत ध्यान रखना, जिससे उनको बड़ी शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी जी भाई साहब। बेटा पीयूष, यदि इनकेस वैसे तो सब कुछ आप कारोबार संभाल रहे हैं, फिर भी
श्रद्धांजलि देने के लिए यदि आप चाहें तो 2 शब्द जरूर बोलें। मैं स्वर्गीय श्री इंजीनियर किशोरीलाल वार्ष्णेय जी का पुत्र पीयूष, आप सभी का कह दीजिए धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए पापा के श्रद्धांजलि के जूम मीटिंग के कार्यक्रम में, तो थैंक यू वेरी मच। और क्या कहें, हमारे लिए क्षति तो है ही है, और आप लोगों का जो कह लीजिए जो साथ देने का हमारा वो रहा है कि उसके लिए थैंक यू। और क्या कहें, मतलब अब जो क्या कहते हैं भगवान की जो वो थी, हम उसको कुछ कर नहीं सकते, तो ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड इन दिस टाइम एंड थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। और मैं समझता हूँ कि काफी लोगों ने अपने अपने विचार रखे बाबूजी के प्रति, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि अभी अनकही हैं, बहुत सारी बातें कहना बाकी हैं, किंतु समय की मर्यादा है, समय का अभाव है। मैं समझता हूं कि अगर आप सभी लोगों का आदेश हो, भाई साहब एडवोकेट बीके वार्ष्णेय साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि समापन की ओर ले जाएं। जी, तो देखिए आदरणीय केआर वार्ष्णेय जी के विषय में मैं भी कुछ कहना चाहूंगी पापा जी, जरूर 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 जी जरूर जी, आपको इनवाइट है आप जी। देखिए ऐसा है कि उनकी जो पुत्रवधू हैं श्रीमती जूही गुप्ता जी, ये भी समाज से जुड़ी हैं। जब भी कभी हम बुलाते थे बाबूजी को, मुझे याद आता है कि एक बार हमने उनको अपना गेस्ट बनाया था, तो जूही जी ही लेके आई थी गाड़ी में बैठा करके उनको, और उनके साथ निश्चित रूप से उनको बहुत सहयोग करती थी सामाजिक कार्यों के लिए। मेरा अनुरोध है कि वे भी कुछ शब्द रखें। मतलब पापा के लिए मैं क्या ही कहूँ, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे इंसान कभी नहीं देखा, कभी नहीं। मतलब पापा को जब से सुनने की प्रॉब्लम हुई है, अभी रिसेंट ही साल भर से हुई है, उससे पहले जब उन्हें प्रॉपर तरीके से सुनाई देता था तो हम लोग इतनी देर बात करते थे। पापा पहले भी हॉस्पिटलाइज हुए थे तो पापा बोलते थे बेटा देखना ये वाली कंपनी के शेयर्स अभी है कि नहीं है, तो ये वाली फ्लाइट देख लो। कभी हम लोग घूमने के प्लान बनाते थे तो मेरे और पापा के संग मिलके ही बनाते थे। पीयूष को पता भी नहीं होता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं। कि पीयूष को बोलती थी, मैंने कहा हमने ना वहाँ माउंट आबू जाने का प्लान बनाया है और इस दिन की हमने टिकट्स कर ली हैं। पीयूष ने कहा हो गई, मुझसे पूछा भी नहीं। मैं और पापा बैठ के ऐसे हम लोग बातें बनाते थे, बहुत बहुत देर बातें करते थे और मुझे इतना अच्छा लगता था। पापा हर तरफ मुझे इतना अप्रिशिएट करते थे, मैं कुछ भी बनाती थी, मैं कुछ भी करती थी, हर चीज में कि जूही ने किया है ये। तो एक मतलब मन में मैं कहूंगी कि ऐसे इंसान होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और हर चीज में गाइडेंस देना कि कैसे करो बेटा, ऐसे किया करो, ये किया करो, एजुकेशनल वीडियोस देखा करो इस चीजों के लिए, या बच्चों को पालने के लिए किस तरीके की चीजें होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए। तो उनको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अभी भी इतना मुश्किल हो रहा है, कभी उनको सोचने लग जाओ तो दिमाग एकदम से ऐसे हो जाता है कि क्या हो गया, कि वाकई वो हमारे बीच में नहीं है। तो बहुत ग्रेट पर्सन जिसे बोलेंगे, ग्रेट पर्सन, और इतना सुलझे हुए, इतना डाउन टू अर्थ, हर चीज को एंजॉय करने वाले, ट्रिप्स प्लान करना, ट्रेड फेयर के लिए प्लान करना, घूमने के इतने शौकीन थे कि हम बस चारों बैठते थे और घूमने निकल जाते थे। बस वो उसी में ही बहुत एंजॉय करते थे हम लोग। कभी सैटरडे संडे निकल गए, सीपी चले गए। तो मतलब पूरे फैमिली ओरिएंटेड भी थे, सामाजिक कार्यों में भी पूरा इंटरेस्ट लेते थे, पॉलिटिकल इश्यूज में भी बहुत इंटरेस्ट लेते, टीवी के बहुत शौकीन थे, बहुत। हमारे यहाँ सारा दिन टीवी चलता रहता था। अभी जब पापा रिसेंटली 15-20 डेज से हॉस्पिटलाइज हुए थे तो हम यही कहते थे कि हमारे घर में न्यूज ही नहीं चल रही है, वरना सारा दिन न्यूज चलती रहती थी, हम पूरा अपडेटेड रहते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वेरी गुड पर्सनालिटी, बहुत अच्छे इंसान थे, मैं कभी नहीं भूलूंगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जूही जी और पीयूष जी, निश्चित रूप से ये आप लोगों के लिए व्यक्तिगत क्षति है। आपकी माता जी निश्चित रूप से वे भी बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं, सामाजिक प्रवृत्ति की महिला हैं। आपका संपूर्ण परिवार ही बहुत अत्यधिक दूसरों का ध्यान देने वाला परिवार है। तो हम तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि बाबूजी को अपने श्री चरणों में स्थान दें, आप लोगों को शक्ति दें
कि आप इस दुख को सहन कर सकें। और मैं श्री वैश्य वार्ष्णेय कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा की ओर से, वार्ष्णेय सीए सोसाइटी की ओर से, श्री वैश्य वार्ष्णेय सांस्कृतिक मंच की ओर से और विभिन्न संस्थाओं जहां से मैं जुड़ा हूं, उन सभी की ओर से बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मा को शांति दें, आपको अपने श्री चरणों में स्थान दें। और मैं समझता हूं कि इन्हीं शब्दों के साथ इस बैठक का समापन करें क्या भाई साहब? हाँ सर, बिल्कुल। तो आप सब लोग आए विभिन्न स्थानों से, देश से, विदेश से, दिल्ली के विभिन्न जगह से, जहां आप स्थित हैं, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं के साथ ये सभा को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।